ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दी फायरिंग से 12 अफराद हलाक, 12 जख्मी। फायरिंग करने वाला शख्स जख्मी हालत में गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक मरने वालों में फायरिंग करने वाला एक और शख्स भी शामिल है। फायरिंग का वाकया साहिल पर यहूदियों के त्योहार की तकरीब के दौरान पेश आया। पुलिस ने वाकये को दहशतगर्दी करार दे दिया। इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात। मुश्तबा हमलावर की शनाख्त नवीद अकरम के नाम से हुई है। न्यू साउथ वेल्स में मुकीम था और हमलावरों की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। जराये के मुताबिक हमलावर नवीद अकरम का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार से है। बलूचिस्तान सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में अदम तवाज़ुन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला मीर सरफराज भुट्टी का एक न्यूज़ के प्रोग्राम में एक सवाल में इंटरव्यू कहते हैं कि सूबे में 250 अरब से दूध और शहद की नहरें नहीं बहाई जा सकती। बलूचिस्तान का कुल बजट इतना है जितना एक सूबा सफाई पर खर्च करता है। बलूचिस्तान का 10 साल तरक्याती प्रोग्राम बना रहे हैं। दुबई में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मिलने वाली बात दुरुस्त नहीं। पावर शेयरिंग मुआहदे पर पार्टी की हिदायत पर अमल करेंगे। पीछे दौर में मामला जनरल बाजवा और फैज हमीद चला रहे थे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कोई अफसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर मुकदमात बनाए। एक ब्रीफिंग के दौरान जनरल बाजवा और फैज हमीद से बात हुई। बाजवा ने कहा कि राना बहुत मोटे हो गए हैं, जेल में बहुत स्मार्ट थे। बाजवा ने फैज हमीद से कहा राना को दोबारा स्मार्ट बनाओ। मैंने जनरल बाजवा से कहा मेरे मुकदमे के जिम्मेदार आप हैं, अल्लाह इस दुनिया में ही इसका हिसाब करेगा। इदारों में खुद एहतसाबी का अमल जारी। फैज हमीद को सजा इस बात का सबूत है। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि पीटीआई को लोगों ने वोट फसाद के लिए नहीं दिया। पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इकदाम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से पीटीआई की हुकूमत है। ये अवाम की खिदमत करने की बजाय जलसे कर रहे हैं। कोहाट का जलसा इंतहाई नाकाम साबित हुआ। फौज हमारे सर का ताज है, कोई पाकिस्तानी इसके खिलाफ बात नहीं करेगा। एस्टेब्लिशमेंट मुल्क का हिस्सा है, इसके बगैर पाकिस्तान नहीं चलेगा। तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट के मामले में ज्यादा आगे ना जाए। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि फील्ड मार्शल के इकदाम से पता चलता है कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। फैजियाब होने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं, तमाम लोगों का एहतसाब होना चाहिए। इमरान इस्माइल बोले कि पीटीआई इंतशार की बजाय खिदमत की सियासत पर तवज्जो दे। तहरीक इंसाफ को बातचीत के आगाज अपने घर से शुरू करना चाहिए। शिकारपुर में अलका PS9 में ज़मीनी इंतखाब पोलिंग मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती। गैरतनी गैर सरकारी नताज की आमद का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शहबाज खान दुर्रानी का JUIF के मौलाना रुशदुल्ला शाह अमरोटी के साथ मुकाबला। अब तक के गैरतनी गैर सरकारी नताज में शहबाज दुर्रानी को रुशदुल्ला पर वाज़ेह बढ़ती हासिल है। नशिस्त आगा सिराज दुर्रानी के इंतकाल से खाली हुई थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अबूधाबी में साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन से मुलाकात। इसहाक डार ने हिलरी क्लिंटन से मुलाकात की तस्वीर एक्स पर शेयर की। कहा कि तवील अरसे बाद साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमने उनके नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार के दौरान दौरे पाकिस्तान की मीठी यादें ताज़े की हैं, जबकि हिलरी क्लिंटन ने नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया। पाकिस्तान सुपर लीग का न्यूयॉर्क में पहली बार रोड शो। कौमी क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ियों की शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा हमारे प्लेयर्स में बहुत सलाहियत मौजूद है। PSL में नौजवान खिलाड़ियों को टैलेंट निखारने का मौका मिलता है। PCB और PSL की इंतजामिया क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रही है। रमीज राजा ने कहा कि PSL से पाकिस्तान में क्रिकेट को फ़रोग़ मिल रहा है। वसीम अकरम बोले PSL शायकीन को तफरीह का अच्छा मौका फराहम करती है। पहली बार आलमी एक्सचेंजर्स के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब कहते हैं कि फ्रेमवर्क के तहत मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी होगी। पाकिस्तान पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान में डिजिटल असासे अपनाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है।
फ्रेमवर्क सिर्फ ट्रेंडिंग के लिए नहीं, सनतों के लिए भी फायदेमंद है। IMF के MEF प्रोग्राम में कोई नई चीज़ नहीं है। सरकारी मुलाजमीन असासों के गोशवारों की इशात का मामला मई 2024 से EFF में शामिल था। डिस्कोर्स की निजकारी भी आगाज से शामिल है। वजारत खजाना का एलामिया, कहा मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी तयशुदा इस्लाहाती एजेंडे का तसलसल। शुगर सेक्टर में इस्लाहात हुकूमत पाकिस्तान का अपना इक़दाम है। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वज़ीर तवानाई की सरबराही में टास्क फोर्स तश्कील दी। टैक्स पॉलिसी और FBR के अमली उमूर को अलग करना बड़ा कदम था। IMF का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इत्मीनान का इजहार। बेनजीर किफालत प्रोग्राम की इमदाद में मजीद इजाफे की भी सिफारिश। IMF के मुताबिक आलमी मयार के मुकाबले में बेनजीर किफालत प्रोग्राम की रकम कम है। BISP के बजट में इमदादी प्रोग्राम्स पर अखराजात में 20% इजाफा शामिल है। गैर मशरूत नकद इमदाद की रकम 13,500 रुपए से बढ़ाकर 14,500 रुपए की जाएगी। किफालत प्रोग्राम की कवरेज में कम अज कम 2 लाख खानदानों का इजाफा भी मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की टीम का पंजाब के लिए एक और बड़ा एजाज। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को स्विट्जरलैंड के मुस्तनद आलमी इदारे से सर्टिफिकेट्स मिल गए। पंजाब भर में सहूलत बाजार के 17,000 से ज़ायद स्टॉल्स कायम। पंजाब बाजार अथॉरिटी SIO सर्टिफिकेट हासिल करने वाला अपनी नौयत का पहला इदारा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी हुकूमत की अवलिन तरजीह। सस्ती रोटी और सस्ता आटा आवाम के लिए एहसास का सबूत है। वज़ीर आला सिंध ने कराची में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर काम का जायजा लिया। शाहराह भुट्टो, करंगी कॉसवे ब्रिज, मलीर नदी पर पुल, भैंस कॉलोनी फ्लाईओवर, ग्रीन लाइन और रेड लाइन के मनसूबे शामिल हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और मेयर मुर्तज़ा वहाब ने प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह ने कहा कि किसी मनसूबे के लिए फंड्स का मसला नहीं है, ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बलूचिस्तान की मसीही बरादरी के शोधा के एजाज में क्रिसमस की तकरीब गवर्नर जाफिर मंदुखेल और कोर कमांडर क्वेटा ने शिरकत की। मेहमान ने खुसूसी कबल को कौम के लिए जाने कुर्बान करने वाली मसीही शोधा को खराज तहसीन तमाम मजहबी बरादरियों की पाक फौज के साथ यकजहती और ताउन को सराहा। गवर्नर और कोर कमांडर की मसीही बरादरी के अरकान से मुलाकात और क्रिसमस की मुबारकबाद। पास्टर आसिफ जान ने कहा कि हमारे शोधा की कुर्बानियाँ कौमी यकजहती की मजबूत बुनियाद हैं। कराची में कादरी हाउस से गिरफ्तार 9 मुलजिम जराइम में मुलव्वस निकले। वसीउल्लाह लाखो ग्रुप के 3 इंतहाई अहम कारिंदे और 3 शूटर भी शामिल हैं। SSP SIU डॉक्टर इमरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ पहले से 10 मुकदमात दर्ज थे। थाना रिजविया की हदूद में कार्रवाई गिरफ्तार भत्ता खोर की निशानदही पर की गई। किसी जमात के सरबराह को गिरफ्तार नहीं किया। कार्रवाई के दौरान भारी तादाद में ममनुआ असलहा भी बरामद हुआ। लाहौर में DSP उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के लापता होने का ड्रॉप सीन। पुलिस ने DSP उस्मान हैदर को गिरफ्तार किया। अजरा ने बताया उस्मान हैदर ने घरेलू नाचाखी पर बीवी और बेटी को फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम उस्मान हैदर ने एतराफ़ जुर्म किया। मुलजिम ने 2 शादियां की थी। उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी के अगवा की FIR थाना बरकी में दर्ज कराई। पुलिस ने बेटी की लाश कहना और बीवी की शेखुपुरा से बरामद कर ली। बारिशों की नवीद, सर्दी होगी शदीद। चित्रा, दीड़, सवात और जीबी में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में बूंदाबांदी का इम्कान है। मरी और गिरियात में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। NDMA की 18 दिसंबर तक के लिए मौसमियाती एडवाइजरी जारी। बर्फबारी के बायस पहाड़ी इलाकों में सड़कें बंद और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने का खदशा। दूसरी जानिब धुंध की वजह से मोटरवे M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम तक बंद।
दुबई में अंडर 19 मेंस क्रिकेट एशिया कप भारत ने पाकिस्तानी टीम को 90 रन से हरा दिया। भारतीय टीम 240 रन बनाकर आउट हुई। मोहम्मद सयाम ने 3, अब्दुल सुबहान और शफीक ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। 241 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम की बैटिंग नाकाम रही। पाकिस्तानी टीम 150 रन बनाकर आउट हो गई। हुजैफा एहसन ने 70 रन की इनिंग्स खेली। फरहान यूसुफ 23 और उस्मान खान 16 रन बनाकर आउट हो गए।